हेलो एवरीवन। अगर आपको मराठी में अपना परिचय देना हो, मतलब अपना नाम बताना हो, अपना पूरा नाम बताना हो या मुझे ऐसे कहो, उस बारे में अगर आपको मराठी में कहना हो तो आप कैसे कहोगे? तो आज की वीडियो आप लोग के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें कहना हो कि मेरा नाम राहुल है तो कितना सिंपल है मराठी में कहना कि माझं नाव राहुल आहे, माझं नाव राहुल आहे। आपका नाम क्या है? अगर ये क्वेश्चन है तो तुमचं नाव काय आहे, तुमचं नाव काय आहे। और अगर हमें ऐसे कहना हो किसी को कि मुझे राहुल कहिए या जो भी नाम है, तो हम कहेंगे मला राहुल म्हणा, मला राहुल म्हणा। या इसकी जगह कोई और नाम रहता जैसे मला राम म्हणा। ठीक है, कोई भी नाम आप कह सकते हो सेंटेंस कंप्लीट करके। नेक्स्ट है, मेरा पूरा नाम राहुल शर्मा है। अगर ऐसे कहना हो तब मराठी में कहेंगे माझं पूर्ण नाव राहुल शर्मा आहे, माझं पूर्ण नाव राहुल शर्मा आहे। जब हम कहते हैं कि मेरा निकनेम राज है, निकनेम मतलब टोपण नाव, माझं टोपण नाव राज आहे, माझं टोपण नाव राज आहे, मतलब जो हमें दूसरे नाम से लाड प्यार के नाम से पुकारते वो। मैं अपना परिचय देता हूँ, मतलब मी स्वतःची ओळख करून देतो, मी स्वतःची ओळख करून देतो, मतलब मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। अगर हमें ऐसे कहना हो तो आप मराठी में कहिएगा। ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, तुम्हाला भेटून आनंद झाला, तुम्हाला भेटून आनंद झाला। ठीक है, आपसे मिलकर मतलब तुम्हाला भेटून, मिलकर खुशी हुई, आनंद झाला, मिलकर मतलब के भेटून। अपना परिचय दीजिए, किसी से कहना हो तब कहेंगे मराठी में तुमची ओळख करून द्या, तुमची ओळख करून द्या। ओळख करना क्या होता है? मतलब कि अपनी पहचान करवाना होता है। मैं नया हूँ, मतलब मी नवीन आहे, मी नवीन आहे, नवीन का मतलब होता है नया। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मी उत्तर प्रदेशाचा आहे, मी उत्तर प्रदेशचा आहे। ऐसा हम अक्सर कई बार कहते हैं कि मैं इस गांव का हूँ, तब आप ऐसे कहोगे। अगर प्रोफेशन या एजुकेशन मतलब काम या पढ़ाई के बारे में अगर हमें इंट्रोडक्शन देना हो तब आप कहोगे, जैसे अगर कहना हो हिंदी में कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तब आप कहोगे मी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आहे, मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आहे। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मी एका कंपनीत काम करतो, मी एका कंपनीत काम करतो। एका कंपनीत मतलब एक कंपनी में काम करता हूँ, मतलब के काम करतो। अगर कहना हो कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मी कॉलेजमध्ये शिकतो, मी कॉलेजमध्ये शिकतो। जब भी आपको कहना हो स्कूल में, कॉलेज में, मतलब मध्ये लगाना है मराठी में। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अक्सर हम कहते हैं जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तब हम कहते हैं माझं शिक्षण पूर्ण झालं आहे, माझं शिक्षण पूर्ण झालं आहे। शिक्षण मतलब पढ़ाई। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मी नौकरी शोधत आहे, मी नौकरी शोधत आहे। शोधत आहे का मतलब है कि ढूंढ रहा हूँ, और नौकरी नौकरी। ठीक है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, ये एक हॉबी और इंटरेस्ट पर है। मला पुस्तके वाचायला आवडतात, मला पुस्तके वाचायला आवडतात, मतलब कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मतलब मला गाणी गायला आवडतं, मला गाणी गायला आवडतं। तो गाने को मराठी में गाणी कहते हैं, और अच्छा लगता है का मतलब होता है कि आवडतं। ठीक है, गाना गाना मतलब गायला। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, माझ्याकडे एक पाळीव कुत्रा आहे, माझ्याकडे एक पाळीव कुत्रा आहे। पाळीव का मतलब होता है कि पैट, मतलब के पालतू, कुत्ता यानी कि कुत्रा है। ठीक है, खाली समय में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, रिकाम्या वेळेत मी क्रिकेट खेळतो, रिकाम्या वेळेत मी क्रिकेट खेळतो। तो रिकाम्या वेळ का मतलब होता है कि समय, खाली समय मतलब फ्री टाइम। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मला स्वयंपाक करायला खूप आवडतं, मला स्वयंपाक करायला खूप आवडतं। तो स्वयंपाक करना मतलब कि खाना बनाना यानी कुकिंग होता है। मैं रोज़ सुबह योग करता हूँ,
मी रोज सकाळी योग करतो. मी रोज सकाळी योग करतो. रोज सकाळी मतलब कि रोज सुबह योगा करते हैं. मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता है. मला चित्रपट बघायला आवडतं. मला चित्रपट बघायला आवडतं. चित्रपट का मतलब होता है फिल्म. अच्छा लगता है आवडतं. मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ती हूँ. ये अपना नेचर और पर्सनॅलिटी के ऊपर सेंटेन्स है. मी एक शांत स्वभावाचा माणूस आहे. मी शांत स्वभावाचा माणूस आहे. शांत स्वभाव मतलब एकदम शांत नेचर. मुझे नए दोस्त बनाना पसंद है. मला नवीन मित्र बनवायला आवडतं. मला नवीन मित्र बनवायला आवडतं. तो आवडतं तो आप लोग समझ गए होंगे कि पसंद है मतलब आवडतं. मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ. मी माझ्या आरोग्याची काळजी घेतो. मी माझ्या आरोग्याची काळजी घेतो. तो आरोग्य का मतलब होता है हेल्थ मतलब कि सेहत. काळजी करना मतलब फिक्र करना. मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी है. ये अब हम फॅमिली डिटेल्स पर सेंटेन्स देखेंगे. माझे वडील सरकारी कर्मचारी आहेत. माझे वडील सरकारी कर्मचारी आहेत. सरकारी सरकारी, कर्मचारी कर्मचारी है आहेत. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेन्स देखते हैं. मेरी माँ एक गृहिणी है. माझी आई गृहिणी आहे. माझी आई गृहिणी आहे मतलब कि मेरी माँ क्या है हाउस वाइफ है जिसे गृहिणी कहते हैं. मेरा एक बड़ा भाई है. मला एक मोठा भाऊ आहे. मला एक मोठा भाऊ आहे. तो मोठा भाऊ का मतलब होता है कि बड़ा भाई है. और मेरी एक छोटी बहन है मतलब मला एक लहान बहीण आहे. मला एक लहान बहीण आहे. लहान का मतलब होता है छोटा छोटी. मैं अपनी मराठी सुधारना चाहता हूँ. अब ये जो सेंटेंस है ये अपने फ्यूचर गोल्स या फिर इंटेंशन्स पर है. मला माझी मराठी सुधारायची आहे. मला माझी मराठी सुधारायची आहे मतलब मुझे मराठी इम्प्रूव करनी है. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ. मी इथे येऊन खूप आनंदी आहे. मी इथे येऊन खूप आनंदी आहे मतलब कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ. आनंदी मतलब खुश. आपसे बात करके अच्छा लगा. तुमच्याशी बोलून आनंद झाला. तुमच्याशी बोलून आनंद झाला. बात करके मतलब कि बोलून. खुशी हुई, आनंद झाला. आज के लिए बस इतना ही. ये हम एंडिंग कर रहे हैं अपने सेंटेंस की. मतलब आजच्यासाठी एवढंच. आजच्यासाठी एवढंच मतलब आज के लिए इतना काफ़ी है. तो ये आप डेली यूज़ के लिए यूज़ करिए सेंटेंस. जल्दी दोबारा मिलेंगे. लवकरच पुन्हा भेटू. लवकरच पुन्हा भेटू. अपने फ्रेंड्स को, भाई बहन को ऐसे आप कह सकते हो मराठी में. जल्दी मिलेंगे मतलब लवकरच पुन्हा भेटू. ठीक है. नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस है अपना ख्याल रखिएगा मतलब स्वतःची काळजी घ्या. स्वतःची काळजी घ्या. तो आप लोग को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रैक्टिस करते रहिए और मराठी बोलना सीखते रहिए.